जिस चावल को आप बड़े चाव से खाते हैं, उस चावल की खेती के विषय में आज हम आपको जानकारी देंगे और आज आपको उस किसान से भी मिलाएंगे जिन्होंने बड़ी मेहनत करके खेत में धान की फसल को तैयार किया है। क्योंकि चावल के पौधे को धान बोलते हैं और गांव के लोग इसको जीरी भी बोलते हैं। तो आइए, अभी आपके बीच में वो किसान पहुंच चुके हैं और उस किसान को हम सलाम करते हैं जिन्होंने आपके लिए और पूरे देश के लिए इतनी अच्छी फसल तैयार की। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में मक्का के बाद अगर कोई फसल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है तो वो है धान। क्योंकि चावल पूरे वर्ल्ड में बड़े चाव से खाया जाता है। और इसलिए मुझे ये ज़रूरी लगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये भी पता नहीं था कि चावल का पौधा देखने में कैसा होता है। ये देखिए, आपके सामने जो ये पौधे नज़र आ रहे हैं, ये सभी चावल यानी धान का पौधा है। इसी के ऊपर चावल लग के तैयार होता है, जो पूरे देश के साथ साथ पूरे संसार में खाने का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। आइए इसके बारे में आपको और जानकारियाँ दे। नमस्कार साथियों, मैं नसीब सिंह अपने YouTube चैनल आयुर्वेद ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बताता हूं कि मेरे चैनल के माध्यम से आपको आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और किसानों द्वारा की जाने वाली खेती बाड़ी के विषय में जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए आज मैं जहां पर खड़ा हूं वो है एक धान का खेत, जिसे गांव के अंदर एक किसान ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। और आज मैं आपको उस किसान से भी मिलाऊंगा जो इस विषय में आपको जानकारी देंगे कि इस फसल को लगाने में उसने कितनी मेहनत की है। तो आइए हम आपको उस किसान से रूबरू कराते हैं। नमस्कार साथियों, जिस किसान के विषय में मैं आपको कह रहा था कि अब जिस किसान का ये खेत है, जिसने ये धान की इतनी अच्छी फसल लगाई है, आज मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। जी, आपका शुभ नाम क्या है जी? अतर सिंह। आप कौन से गांव से हो जी? गांव प्रमाणा बादशाहपुर। बादशाहपुर से रहने वाले हो आप? जी हाँ। आपने ये फसल कौन से महीने में लगाई थी, यानी इसकी बिजाई कौन से महीने में की थी? तो जून जून और उसमें जून जुलाई में जून जुलाई में आपने इसकी हाँ मतलब इसको लगाया था आपने? लगाया था। यानी आपने इसको जून और जुलाई में इसकी बिजाई की थी। हाँ। और उसके बाद ये फसल जून और जुलाई के बाद फिर कटने योग्य कौन से महीने में हो जाती है? ये 9वां और 10वां महीना में हो जाए भाई। यानी लगभग अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर में ये। हाँ, अगेती जो किस्म है वो 9वां में लास्ट में कट जाए है और थोड़ी पीछे लगा हुआ 10वां में कटा जाएगा। यानी जो फसल लगभग जून के महीने में लगती हाँ है वो हम सितंबर में काट सकते हैं, हाँ हाँ और हाँ जुलाई महीने में लगने वाली फसल को हम अक्टूबर में हाँ काटने योग्य समझ हाँ सकते हैं कि अक्टूबर में वो कटने के लिए तैयार हो जाती है। तैयार हो जाती है। तो सर, इस फसल में आपने लगभग ये 4 महीने का पीरियड हो जाता है इस फसल का। हाँ, तो 4 महीने में आप इस फसल में कितनी बार पानी लगाते हैं? पानी का तो इसका कोई अंदाजा ही नहीं है जी। इसमें न्यू है पानी तो गिनती नहीं है इसकी। ये तो एक पानी का ही जीव है, जैसे मछली है। अच्छा। इसके अंदर अगर हम 2-2 आंगल पानी रखे रहो तो बहुत बढ़िया फसल होगी। अच्छा। लेकिन हमारे पास अगर पानी की खुश्की है तो इसको चालू होने के बाद में हम 1 हफ्ते के अंदर भी पानी इसके अंदर दे अच्छा। सकते हैं। अच्छा। हाँ, उससे भी पैदावार अच्छी हो जाएगी। यानी मैं आप दर्शकों को बता दूं कि अतर सिंह जी का ये कहना है कि ये जो फसल है इसमें पानी की मात्रा बहुत ज़रूरी है रहनी, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो हमारी फसल सूख जाएगी। और इनका कहना है कि वैसे तो पानी इसमें रहना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है कि अब की बार बारिश भी कम हुई है, किसानों को वैसे भी ज़्यादा परेशानी है। तो वो कह रहे हैं कि इसमें पानी तो होना ही चाहिए, कि यानी लगभग इसके अंदर ये जो आप ज़मीन पे देखेंगे तो अब तो ये थोड़ी थोड़ी सूखी है, लेकिन पानी इसमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी नहीं होगा तो हमारी फसल अच्छी नहीं होगी। और इस विषय में सर आप कुछ और बताना चाहेंगे? आपने कितने प्रकार के बीज इसके अंदर लगाए हैं?
क्या इस विषय में आप बता पाएंगे हमें? देखिए, इस विषय में ये बताऊंगा मैं आपको। हमारे इस एरिया में ज़्यादातर बासमती 11-21 और 921, 521 ज़्यादा यही वैरायटी लगती है इस एरिया में। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो यानी और आपके जो एरिया में लगभग 3-4 किस्म की हाँ, वैसे चीज धान। एक है, इनके मार्के अलग अलग बना दिए, जैसे 521, 921 और 11-21 से ये शुरुआत से थी, 11-21। अच्छा जी। हाँ, ये बासमती वैरायटी में आ गई। ये तीनों जो बोले हैं मैंने नाम तो फिर रखे हुए हैं 521 और 921 है, अच्छा लेकिन अच्छा। 11-21 पर्सनल शुरू से चली हुई अच्छा, है। ये 11-21 के ही निकले हुए अलग अलग रूप हाँ, हैं। अलग अलग रूप हैं। क्योंकि स्टार्टिंग में जो बीज आपने मिला था, यानी जो स्टार्टिंग हाँ हुई थी हाँ हाँ हाँ, धान की, वो 11-21 से हुई तो थी वो जी। 11-21 से ही हुई थी। हाँ। उससे ही और अलग अलग प्रकार के बीजों को हाँ, फिर शोध करके बनाया गया है। बना गया है। अच्छा, आपका और कहना ये है। इससे पहले बासमती, प्योर बासमती आज भी होती है, लेकिन उसकी पैदावार बहुत कम होती है। जैसे 26 नंबर है, 31 नंबर है, इनके मेरे ख्याल में ये 30 मन तक की एकड़ में रह ले अच्छा हैं। अच्छा, ये हाँ पैदावार के बारे में मैं आपसे एक बार फिर पूछूंगा कि आप ये हाँ बताइए कि हमारे जो ये खेत हैं, यानी 1 एकड़ में अगर हमने 11-21 बीज बोया है, हाँ। तो हम उसकी कितनी पैदावार की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए, अगर समय पर पानी और खाद दुआई अगर मिलता है तो हम 50 मन के लगभग भी ले सकते हैं। अच्छा, यानी 1 एकड़ में 50 मन तक की बढ़िया जीरी लगी हुई निकल जाए। तो यानी 50 मन हमें 1 एकड़ से प्राप्त हो जाएगी अगर हमने इसकी हाँ अच्छी संभाल की होगी तो। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि सबसे ज़रूरी तो इसके अंदर पानी ही है, क्योंकि अगर पानी नहीं है तो हमें ज़्यादा परेशानी होती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसान ने ट्यूबवेल भी लगाया है, लेकिन फिर भी जो प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं, जिस प्रकार बारिश है, वो बारिश की अगर कमी होगी तो ट्यूबवेल वगैरह भी आप देखेंगे कि ट्यूबवेल वगैरह में भी पानी इतना नहीं आता, क्योंकि ज़मीन से पानी का सतर नीचे चला जाता है और किसान को इससे काफ़ी परेशानी भी होती है, क्योंकि बारिश की वजह से ही हमें ये ट्यूबवेल वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है। वैसे तो टाइम पे बारिश हो जाया करती थी, लेकिन अब की बार मानसून कुछ लेट है और उसकी कमी से किसानों को थोड़ी परेशानी ज़रूर हुई है। और किसान जो है ये खेती में कौन सा खाद इस्तेमाल करते हैं? तो हाँ जी, आप एक बार बताना कि आप अपनी खेती में कौन सा खाद इस्तेमाल करते हैं? देखिए, पहले तो ज्ञान नहीं था, उस टाइम पर तो यूरिया का थोड़ा यूज किया है, हम्म। लेकिन हम ना मेरे जो है ना उसके जो मन परीक्षण किया है अपने उससे प्रयास किया है आपने? प्रयास किया है, इसके अंदर जैविक खाद या अपना देसी खाद। देसी खाद कुरडी का जो घरा बनाया जा गोबर हाँ, का, गोबर का खाद। हाँ वो बहुत बेस्ट है। उसमें ना तो डीएपी की जरूरत पड़ती है और फसल बहुत बढ़िया होती है उससे। हमारा खेत भी, हमारी जमीन भी बची रहती है। हम्म। इसमें जो है ना ज्यादा बीमारी आने का भय नहीं रहता। यानी हमारी हाँ, धरती माता को हम मतलब इन बीमारियों से बचा सकते बचा हैं। सकते हैं। देखना कितनी अच्छी बात का कही है किसान ने। उन्होंने कितना अच्छा प्रयास किया है। उन्होंने हम ऐसे ही किसानों के से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे जो इस धरती माँ के लिए इतना कुछ करते हैं, क्योंकि फसल भी उगानी ज़रूरी है, लेकिन उस फसल के साथ साथ हमें अपनी धरती माता के विषय में भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि इतने केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल, जिससे हमारी धरती माता की हालत इतनी ख़राब हो गई है कि हमारी धरती बंजर होती चली जा रही है। लेकिन हमारे जो अतर सिंह जी हमारे ये बीच में हैं, इनका कितना अच्छा प्रयास है कि ये अपनी धरती पे केवल प्राकृतिक या गोबर का खाद ही डालना पसंद करते हैं, और इससे इन्होंने कितना अच्छा प्रयास करके देखें कितनी अच्छी फसल पैदा कर ली है। और इससे दूसरा फ़ायदा ये भी है कि हमारी मिट्टी भी इसमें उपजाऊ रहती है। हम इसमें कोई सी भी फसल लगा लें। ये तो बहुत कम पानी की वजह से इतनी है जी, बहुत बढ़िया। आप भी जो है ना फसल लगी हुई है। तो ये सारे कोशिश आपकी कामयाब होगी, क्योंकि इस प्रकार की कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है। क्या आप भारतीय किसानों से ये अपील करना चाहेंगे कि भाई सभी हाँ, मैं देसी खाद का इस्तेमाल करें? सभी हमारे पूरे देश के किसानों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि भाई जैविक खाद या अपना देसी गोबर का खाद ही यूज करें। अपना खेत को बचाओ, अपनी जमीन को बचाओ और पैदावार बढ़िया लो। यही मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर। और हम सलाम करते हैं ऐसे किसानों को जो हमारे देश में इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको अपनी मेहनत से अनाज पैदा करके पूरे देश के लोगों का पेट भर रहे हैं। और हम
ऐसे किसानों के बीच में आपको बार बार लाकर आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहूँगा। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आपके बीच में ऐसे ही जानकारी लाता रहूँगा जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगी। इसलिए इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।